Hello everyone, my name is Adarsh. This is Day 6 of 100 Day Challenge. Learning to speak English. In the previous video, I will cover topics models, tenses, and few prepositions. Now, I am going to tell more few others few prepositions. So the preposition is preposition of time. If the clock is given, जो क्लॉक हमें बताती है आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, उसके लिए हम एट यूज करेंगे। और जो है कैलेंडर, कैलेंडर में क्या बताता है मंथ्स, ईयर, डेट, उसके लिए हम मंथ्स और ईयर के लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे और डेज और डेट के लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। सो द एग्जाम्पल ऑफ एट इज I go to school at 7 o'clock. मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ। या we will meet, या I will meet at 2 PM. मैं आप 2 बजे मिलूँगा। और दूसरी तरफ and other side the example of in. So the example of in is my exam will be started in month of January. स्टार्ट इन, तो इन आया इसमें मंथ ऑफ जनवरी। या फिर दूसरा द इंडिया डॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, तो इट इज दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इन। नाउ इट्स टाइम टू एग्जाम्पल ऑफ ऑन। तो एग्जाम्पल इज आई मीट यू ऑन 26 मार्च। मैं आपको मिलूँगा। या आई मीट यू ऑन, वी विल मीट ऑन संडे, हम संडे को मिल लेंगे। सेकेंड, माई बर्थडे इज ऑन, कुछ भी मान लो, माई बर्थडे इज ऑन 29 फरवरी। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑन। ना जो मैंने भी बताया था, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। Now I am going to tell preposition of place. तो preposition of place में भी आते हैं in, at, on। तो सबसे पहले in का यूज़ होता है जो चारों तरफ से कवर हो। फॉर एग्जाम्पल I am in a home, या फिर I am in a classroom, I am in the office, I am in the bus, I am in the metro, and etc. And the other side, the example of at, तो I am at इंडिया गेट, या आई एम एट चांदनी चौक, आई एम एट ताजमहल, एट्सेट्रा। तो एट इस्तेमाल होता है जिस हम एग्जैक्ट लोकेशन पर हों। और एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑन, तो इज व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है। या द पेन इज ऑन माई बुक, बुक पर पेन है। या फिर अ कैट इज ऑन अ टेबल, टेबल पर बिल्ली है। ऐसे दिस। नाउ द सेकंड प्रीपोजिशन इज ऑन टू। ऑन टू का यूज़ हम मूवमेंट को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल द कैट इज जंप ऑन टू द टेबल, मतलब बिल्ली कूद रही है टेबल पर, मतलब कूद के पहुँच, मतलब चल कूद ही रही है, मतलब बीच में मोशन कर रही है। तो द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। एंड दूसरा सकता है जैसे जब किसी चीज़ की हमें पूरी नॉलेज है, फॉर एग्जांपल फुल नॉलेज हो, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा दे न्यू डैट आई वॉज ऑन टू द देयर प्लान। वे जानते हैं कि वे जानते हैं मुझे उनके प्लान के बारे में पता है। या फिर सेकंड हो जाएगा आई वॉज ऑन टू द ट्रेन इज़ लेट। मुझे पता है ट्रेन लेट है। आई वॉज ऑन टू द ट्रेन वॉज लेट, या ट्रेन लेट थी। और द थर्ड प्रीपोजिशन इज अपॉन। अपॉन का यूज़ हम
कुछ इमीडिएटली करने के बाद, या फिर कुछ भी समथिंग हैपन, या डू मतलब डूइंग समथिंग या समथिंग हैपन करने यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल संगीता गॉट मैरिड इमीडिएटली व्हेन संगीता डॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन द पासिंग द टॉलेज, पास टॉलेज करा वह तुरंत ही उसने शादी कर ली। अपॉन का यूज हम किसी चीज़ जो होने वाली हो। फॉर एग्जांपल द दिवाली विल कम, तो दिवाली इज ऑलमोस्ट सून एज, तो दिवाली हमारे पास आने वाली, दिवाली इज ऑलमोस्ट सून एज। सेकेंड, आवर एग्जाम विल सून एज, आवर एग्जाम विल सून अपॉन अस, हमारे पास आने वाले हमारे एग्जाम। एंड इसका यूज हम कुछ जगह ऑन की जगह किया जाता है, मतलब ये मोर फॉर्मल होता है। ऑन की जगह यूज, जैसे ऑन का यूज हम कहाँ कर रहे थे, आई एम ऑन द टेबल, या फिर द कैट इज ऑन द टेबल, या वी विल मीट ऑन अ संडे, इसका यूज रहता है। तो इस चीज़ हम यूज कर सकते हैं, माई होल फ्यूचर डिपेंड अपॉन योर डिसीजन, कि मेरा पूरा भविष्य आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर है। या फिर दे कॉन्ग्रेट हिम अपॉन हिज सक्सेस, वह सक्सेस के पीछे कॉन्ग्रेट कर रहे हैं। और इसका यूज हम कोई चीज़ मूवमेंट में हो, सेम एज ऑन टू, जैसे मूवमेंट में हो, बस इस ऑन टू में क्या था, हम वॉक, जंप, इस एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं। पर इसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ आए तो वी वर पुट ऑन अर्थ फॉर अ पर्पस के लिए, तो वी फेल्ड अपॉन द ग्राउंड, वी वर पुट अपॉन द अर्थ, हम यहाँ अर्थ पर आए हैं फॉर दिस पर्पस, या फॉर अ पर्पस, किसी पर्पस के लिए। ही फेल्ड अपॉन द ग्राउंड, वह नीचे गिर गया। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अंटिल का यूज हम किसी फिक्स टाइम पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम सुबह तक सो सकते हो, तो यू कैन स्लीप अंटिल मॉर्निंग, तुम रात तक पढ़ सकते हो, तो यू कैन स्टडी अंटिल नाइट, तुम और होती है जैसे उसने 5 बजे तक काम किया, तो शी वर्कड अंटिल 5 o'clock, ऐसे। नाउ इट्स टाइम टू अ सेंटेंस प्रैक्टिस। द सेंटेंस प्रैक्टिस एट, तो एट का यूज हम, द सेंटेंस इज आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock, 6 AM, my first period in the class at 9:45 PM, this, or my father do work at 12 PM, my phone is charged, और ऐसे एग्जाम्पल्स हो रहे, I drink the water at 10 PM daily, एग्जाम्पल हो रहे। और I will meet you 2 o'clock, you will meet me at 3 o'clock, we will meet him at 7 o'clock, he will meet me, they will meet me at 9 o'clock, they will meet you at 7 o'clock. It is a at sentence of at. And now it's time to in, the use of in. My teacher is not satisfied.
सॉरी नहीं, इन द इंट्रा यूज होता है मंथ या ईयर्स. माई एग्जाम स्टार्टेड इन मंथ ऑफ जुलाई. माई बर्थडे will become month of September. The new year will come month of January. The new year will come in month of January. The Christmas come in December. और हो गया Republic Day celebrate in 19 Republic Day celebrate in the Republic. Oh, sorry. India got Republic in 1950. India got independence in 1947. India is the largest in the. Oh, sorry. It is an example of in and the sentence of on. The pen on a table. या फिर we will meet on Sunday. They will meet me on Monday. I will go to school on Monday. My school holiday started on my school holidays on Wednesday. I was getting late on every Saturday. It is an example of on. We have preposition of time. Now preposition place in. I am in my home. I am in my classroom. I am in my office. I am in my room. I am in a bus. I am in a car. Or I am in a metro. I am in an aeroplane. I am in a hotel. I am in a restaurant. I am in a mall. It is an example of in. Example of at. I am at Delhi. I am at Chandni Chowk. I am at beach. It is an example of. या फिर I am at Uttar Pradesh. I am at California. It is an example of at. Now example of on. What is on the table? The book is on the bed. The laptop is on the table. The pen is on the book. The book is on the rack या roof. Sorry, rack नहीं, शेफ भी कह सकते हैं. The pillow is on the bed. I am on the roof. He is on the roof. He is on the room. He is on the roof. He is on the road. वह रोड पर है. मच एग्जाम्पल्स. ये मैं खुद प्रैक्टिस कर लूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए. एंड एग्जाम्पल हो जाए विद आई एम हैप्पी. और एग्जाम्पल until. You can sleep until morning. You can work until 2 hours. You can go now until 2 days. You can go until 2 days. You can come until 1 week. It is an example of until. Now once upon a time या फिर Diwali is almost upon us. Christmas is almost upon us. My exam soon is upon us. This is example of upon. Onto. The cat jumped onto the table. The dog walked onto the park. This is example of onto. Yeah. Now it's time to a reading. So I'm going to read a Hindi book to translate a English language. Let's get started. किसी जंगल में आम का एक पेड़ था.
the mango tree. There was a mango tree in any forest. उस जंगल के पास एक ही छोटा सा गांव था। तो जंगल के पास their forest near a small village. There was a lived a small village near a forest. उस गांव में श्यामू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। तो there was lived a small boy named श्यामू। वह 8 साल का था। He was 8 years old. श्यामू रोज आम के उस पेड़ पर आकर खेला करता था। तो श्यामू everyday play on a mango tree. वो उस पेड़ पर चढ़ता। He climb on a tree, आम खाता, eat mangoes and फिर आराम, then rest, आराम से उस पेड़ के नीचे एक झपकी लेता एंड लाइटली पेड़ के नीचे अंडर द ट्री एक झपकी लेता। स्मॉल स्लीपिंग। श्यामू को पेड़ के पास खेलना अच्छा लगता था। तो श्यामू को पेड़ के पास खेलना अच्छा लगता था। Now video is very long, so I will cover it. You can stop now. I think मुझे रोज प्रैक्टिस दुगनी कर देनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंटेंस प्रैक्टिस करूँगा। तो अपने चैलेंज के लिए मुझे 100 डे में इंग्लिश सीखनी है। तो मैं इसलिए रोज़ सेंटेंस के साथ साथ प्रैक्टिस मतलब लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दूँगा। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की, जिससे मेरी वोकैबुलरी मेरी प्रैक्टिस उस समय लिख कर ट्राई भी करूँगा और बोलूँगा भी। ज़्यादातर हमें बोलने पर ही फोकस करना पड़ेगा इसलिए।